प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटअप परीक्षा का प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों आपको बता दें, आप लोगों का एग्जाम जो है 27 नवंबर के दिन ही लिया जाएगा, लेकिन डेट वगैरह 29 नवंबर तक दिया गया है। तो जिस भी दिन आपका एग्जाम हो आप जाके दे देना। 28, 29, 30 तक डेट है, लेकिन आपका ज्यादा चांस है 27 को ही लिया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए विषय कोड आपका 118 रहेगा, और इस प्रैक्टिकल के एग्जाम में आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है ये आपका जो क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम होता है, सेंटर एग्जाम जो होगा उससे हट के है। तो किस तरीके से है, कैसे क्वेश्चन वगैरह बनाना है, सारा अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा बच्चों। तो चलिए समझिए। यहाँ पे समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 30 नंबर का इसमें एग्जाम होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो निर्देश वगैरह मिलता है इसको पढ़ना जरूरी होता है। इसमें बोला गया है कि परीक्षार्थी को अपने शब्दों में ही जवाब देना है क्वेश्चन का। और इसके बाद आगे जो इसमें एक और पॉइंट बोला है कि इसमें जो सभी प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर देना। अब सभी प्रश्न बोला का मतलब ये नहीं कि सभी बनाना है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, देखिए आपको बता दें, पहले समझा देते हैं। देखिएगा इसमें उतना चीज लिखा नहीं गया है, लेकिन इसमें जो है सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। मतलब कि ये वाला 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसे कि इसमें बोला कि दिए गए अकार्बनिक लवण जो है टोरन M3 के धनायन मूलक की पहचान शुष्क आंदोलन पर जो है। तो देखिए इसमें आपसे बोला है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि दिए गए अकार्बनिक जो है लवण M3 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आंद्र परीक्षण के आधार पर आपको करना है। देखिए ये 6 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाना है। एक और इसमें 8वां में दिया कि दिए गए अकार्बनिक टोरन M3 में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आंद्र परीक्षण के आधार पर आपको करना होगा। तो बच्चों देखो, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन बोला ना, इसमें 2 क्वेश्चन दिया, एक ये दिया एक ये दिया। कोई एक बनाना है, क्योंकि 8वां बोला तो एक ही बनाना है, 6 मार्क्स के लिए होगा। तो ये समझ में आया, एक बनाना। और मैं आपको एक चीज पहले बोल दूं, इससे पहले भी मैं एक और क्वेश्चन पेपर का वीडियो डाल दिया, इसी चैनल पे होगा, जाके देख लेना। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आया है ना, यह हर एक साल का सेम टू सेम ही रहता है। क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे कर दिया जाता है, लेकिन यही क्वेश्चन रहता है। तो यही आएगा। आप सारे क्वेश्चन को देखना, सिर्फ मैं जो आंसर बताऊंगा, जैसे कि इन दो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2 क्वेश्चन है, इसमें से मैं एक का आंसर बताऊंगा। तो आपको सिर्फ एक का नहीं देखना, बल्कि सभी क्वेश्चन को भी देखना है। और अगर आप इसका आंसर खुद से निकाल पाते तो निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर सभी क्वेश्चन का आंसर का वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो मैं बिल्कुल एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें पीछे वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसका सारा क्वेश्चन का आंसर, साथ में इस पेपर का सारा क्वेश्चन का आंसर मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी बताऊंगा, तो कहां से मिलेगा तो सारा चीज आपको बताऊंगा। आप लोग चैनल वगैरह को बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस करके रखना बच्चों, ताकि नेक्स्ट जो है वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, सबसे पहले आप लोग देख पाए। तो चलिए दूसरा है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति की जांच करें। ये भी 4 मार्क्स के लिए। इसमें और क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए और कार्बनिक यौगिक O3 में एक क्रियाशील समूह की पहचान करें। फिर 8वां में दिया कि प्रायोगिक विधि से फेरस जो है अमोनियम सल्फेट के द्विक लवण तैयार करें। फिर 8वां में आपसे दिया गया कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सेल का जो है निर्माण करे। तो देखिए इसमें टोटल जो है 2 नंबर वाला में एक क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 क्वेश्चन है। कोई एक इसमें बनाना है, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए होगा। तो 6 नंबर उधर हुआ और पहला वाला में, और 4 नंबर यहाँ, 10 नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसमें और आपको समझना है। यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला कि अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन M/10 ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 की सांद्रता जो ना निर्धारित करें। ये डायरेक्ट 10 नंबर के लिए होगा। क्वेश्चन इसमें बनाइएगा ना, एक क्वेश्चन 10 नंबर मिलेगा, तो 10 आपका 20 नंबर के लिए होगा। तो देखो मैं आपको समझाऊंगा आगे, पहले क्वेश्चन समझ लो। फिर इसमें देखो और भी 8वां में दिया है, ठीक है। और भी 8वां में क्या क्वेश्चन आपसे दिया गया, आप लोगों से बोला गया कि अनुमापन विधि द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की मोलर सांद्रता M/10 Na2CO3 मानक विलयन की सहायता से निर्धारित करें। उसके बाद फिर 8वां में दिया कि दिए गए M/20 NaOH घोल की सहायता से दिए गए H2SO4 घोल की मोलर सांद्रता अनुमापन विधि से ज्ञात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका था, इसमें से देखिए 8वां में कितना दिया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक। इसके अलावा
आपका ये क्वेश्चन एक और है 3 नंबर वाला में। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया, कोई एक बना, तो आप इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें नहीं डिफरेंट होता है, सेम ही रहता है। आंसर वगैरह निकालोगे ना तो अलग अलग नहीं होगा, सेम ही सबका आता है। तो चलो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपका चौथा क्वेश्चन है कक्षा रिकॉर्ड या फिर अन्वेषण योजना। जैसे कि आप लोग एक बुक वगैरह मार्केट से खरीदे होंगे प्रैक्टिकल के लिए, उसमें जो बनाए होंगे वो कॉपी जब आप जमा कीजिएगा ना तो 5 नंबर उसके आधार पर आपको मिलेगा। तो इसमें आपको लिखना नहीं, अगर आपके एग्जाम में टीचर कहता है कि ये 4 नंबर भी बनाना है तो इसको नहीं बनाना है, ठीक है ना। 20 नंबर के लिए बस आपका यह एग्जाम हो रहा है। उसके बाद 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपका है ये मौखिक है, ये भी 5 नंबर के लिए। मौखिक का मतलब जैसे कि आपका केमिस्ट्री का जो टीचर होंगे ना वो आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी हो, जवाब दीजिएगा, उसके आधार पे वो 5 नंबर देंगे। तो 10 नंबर जो है ये आपके हाथों में नहीं है, सिर्फ आपको 20 नंबर के लिए एग्जाम देना है, ये समझना है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो ना बच्चों, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर देते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए अकार्बनिक लवण एम में एक ऋणायन मूल्य की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर आपको करना है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि किसी अकार्बनिक लवण में मौजूद ऋणायन मूल्य की पहचान के लिए शुष्क और आर्द्र परीक्षण किए जा सकते हैं। पॉइंट वाइज आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शुष्क परीक्षण इसमें लिखेंगे। पहला, कम से जो ना कम मात्रा में नमक लेकर रंग और थोड़ी नमी की जांच करें। दूसरा लिखेंगे कमरे के तापमान पर परीक्षण करें। तीसरा लिखिएगा नमक को तनु H2SO4 अम्ल के से मिलाने पर निकलने वाली गैस से ऋणायन मूल्य की पहचान की जा सकती है। चौथा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, क्या इसमें आपको और लिखना है कि रंगहीन और गंधहीन गैस निकलने पर मूलक CO3 पर पावर -2 हो सकता है। इसके बाद इसमें आप और लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस निकलने पर जो ना रेडिकल एस पर पावर -2 होगा। उसके बाद छठा पॉइंट लिखिएगा तीखी गंध वाली लाल भूरे रंग की गैस निकलने पर रेडिकल NO2 पर पावर माइनस है। इसके बाद आपको लिखना है क्या आर्द्र परीक्षण में। आर्द्र परीक्षण में लिखिएगा पहला पॉइंट, नमक को पानी में घोलकर आयनों का पुष्टिकरण परीक्षण करें। दूसरा लिखिएगा नमक पानी में घुलनशील है तो उसका परीक्षण सोडियम कार्बोनेट अर्क से करें। तीसरा लिखिएगा सोडियम निष्कर्ष का इस्तेमाल करके ऋणायनों का पुष्टिकरण परीक्षण करें। बस हो गया, उतना ही था। अब देखो हिंदी मीडियम में जिनका मतलब आपका हिंदी मीडियम में है तो आप जो भी अभी क्वेश्चन का आंसर बताएं उसी तरीके से लिखिएगा, बस वही। और इंग्लिश मीडियम जिनका भी है वो लोग क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिटी फायदा जो ना एनोमेसिक रेडिकल इन द गिवन और जो ना इनऑर्गेनिक सॉल्ट एम ऑन द बेसिक ऑफ ड्राई एंड वेट टेस्ट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, टू आइडेंटिटी द जो ना एनोनियन रेडिकल प्रेजेंट इन ए इनऑर्गेनिक सॉल्ट ड्राई एंड वेट टेस्ट कैन बी परफॉर्मेड। तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ड्राई टेस्ट में आप लिख देंगे पॉइंट वाइज, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट एंड चेक फॉर कलर एंड जो ना मॉनिटर। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट आप लिख दीजिएगा और ये पांचवा और ये छठा पॉइंट। अब उसके बाद वेट टेस्ट में आप लिख दीजिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट, डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर इन कन्फर्म द आयंस। उसके बाद इफ द सॉल्ट इज वाटर सोलोवेल टेस्ट इट विथ सोडियम कार्बोनेट एक्स्ट्रा। उसके बाद तीसरा पॉइंट कन्फर्मेशन ऑफ एन्यूअंस यूजिंग सोडियम एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। आप दूसरा क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति की जांच करें। तो आंसर लिखिएगा किसी कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इन चरणों का पालन करना पड़ेगा। पहला, कार्बनिक यौगिक को ठंडा करें। दूसरा, इसमें सिल्वर नाइट्रेट घोल डालें। इसके बाद आगे पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे तीसरा कि अगर अमोनिया हाइड्रोक्साइड में सफेद अवक्षेप बनाता है तो इसका मतलब है कि कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन है। चौथा,
कार्बनिक यौगिकों में मौजूद तत्वों का पता लगाने के लिए सोडियम निष्कर्ष भी बनाया जाता है। इसके लिए कार्बनिक यौगिक को सोडियम से क्रिया कराकर सोडियम लवण में बदल दिया जाता है। सोडियम लवण पानी में आयनित हो जाता है, जिससे तत्वों का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। तो हिंदी मीडियम में हमने आपको 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया, इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिएगा। चेक द जो ना ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट देख लीजिए, इसका आंसर लिखेंगे टू जो ना डिटेक्ट द प्रेजेंस, उसके बाद लिखेगा ऑफ क्लोरीन इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉलो दीज स्टेप बाय। यहाँ पर वही सेम जो इंग्लिश मीडियम में जिनका जैसे हिंदी मीडियम में जो लिखा है ना, सेम इंग्लिश मीडियम में लिखा है। तो आप जिनका इंग्लिश मीडियम में वो लिखेंगे जो ना कूल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा में एड सिल्वर नाइट्रेट सोडियम टू इट, दूसरा लिखेगा इफ ए वाइट जो ना प्रीसिपिटेट फ्रॉम्स इन द जो ना ammonium hydroxide, it means that the organic compound जो ना contains chlorine। चौथा पॉइंट लिखेगा सोडियम एक्स्ट्रा इज आल्सो मेड टू जो ना डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर दिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस इतना लिख दीजिएगा। चलिए अब एक और पॉइंट ये लिख दीजिएगा आप, ठीक। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन एम्बेटेडस और जो ना ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की सांद्रता निर्धारण करें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों, अनुमापन विधि द्वारा मानक विलयन एम्बेटेडस ऑक्जेलिक अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की सांद्रता निर्धारित करने के लिए इन कदमों का पालन करें। पहला, तांबे के पात्र में निर्धारित मात्रा में ऑक्जेलिक अम्ल डालें। दूसरा, ऑक्जेलिक अम्ल को स्थिर होने वाले पैमाने के रूप में तैयार करें। तीसरा लिखेगा के MnO4 को तरल रूप में बदलें। और चौथा लिखेगा के MnO4 को ऑक्जेलिक अम्ल के घोल में मिलाएं। इसके बाद अगला लिखिएगा आप लोग चौथा पॉइंट की के MnO4 का रंग गहरा बैंगनी होता है और इसका जो है Mn/+2 उपचयन उत्पाद रंगहीन होता है। छठा लिखिएगा जैसे ही के MnO4 को ऑक्जेलिक एसिड के घोल में मिलाया जाता है तो बैंगनी रंग गायब हो जाता है। उसके बाद सातवां पॉइंट लिखिएगा, सातवां पॉइंट के घोल में बचा हुआ के MnO4 का पहला अस्थायी हल्का गुलाबी रंग अनुमापन के अंतिम बिंदु को चिन्हित करता है। आठवां पॉइंट लिखिएगा, इस प्रक्रिया से के MnO4 की घोल की शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद आप आगे लिखेंगे यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट की अनुमापन एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। इसमें ज्ञात सांद्रता वाले अभिकर्मक को जोड़कर नमूनों में घुले किसी विशिष्ट पदार्थ की मात्रा का जो है निर्धारण किया जाता है। तो बस यही था आपका आंसर। अब ये इंग्लिश मीडियम में आप वही क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डिटरमाइन द कंट्रैक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 बाय ट्रेटेशन मेथड विथ द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एम्बेटेडस ऑक्जेलिक एसिड। लिख दीजिएगा पॉइंट, बस सेम वही बात। pour the perceived quantity of oxalic acid into a copper vessel। उसके बाद लिखिएगा prepare oxalic acid a setting scale। लिखिएगा अगला convert के MnO4 into required from। उसके बाद लिखिएगा add के MnO4 to oxalic acid solution, ठीक ना। आगे लिखिएगा आप लोग पांचवा पॉइंट यहाँ पे कि MnO4 is deep violet in color and its Mn/+2 जो ना रेडिएशन प्रोडक्ट इज कलरलेस। उसके बाद लिखिएगा छठा पॉइंट की हैज के MnO4 इज एडेड टू ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन द वायलेट कलर डिस्पेयर। उसके बाद सातवां पॉइंट द फर्स्ट परमानेंट लाइट पिंक कलर की ऑफ के MnO4 रिमाइनिंग इन द सॉल्यूशन मार्क द एंड पॉइंट ऑफ ट्रेटेशन। इसके बाद अगला पॉइंट आठवां लिखिएगा, दिस प्रोसेस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द MnO4 सॉल्यूशन। 9 नंबर पॉइंट लिखिएगा, ट्रेटेशन इज एन जो है ना एनालिटिकल टेक्निक इन दिस द अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस दिस सॉल्व्ड इन ए सिंपल इज डिटरमाइंड बाय
एडिंग ए जो ना रिगेंट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर आंसर बताया। अब इसका पीडीएफ चलिए जानते हैं कहाँ से मिले। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसराय हेल्प.com आपको सर्च करना है। इसके बाद ऊपर करना है इस तरीके से बेगूसराय हेल्प.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे चले आइएगा, यहाँ पर आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा। यहाँ पर एक न्यू सेशन बनेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम से। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि सेंटअप एग्जाम आपका चल रहा था तो इस तरीके से था बना हुआ। तो इसी तरीके से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तीनों का सेशन बनेगा। डाउनलोड लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो सेशन हम जरूर बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।